हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। पहले की 4 वीडियोस में हमने क्या क्या स्टडी किया है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम टॉपिक कंटिन्यू करते आ रहे हैं इंपॉर्टेंस का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, पीछे वाली वीडियो में हमने देखा कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ही क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात है, देखो मार्केट में से अगर हम एक कस्टमर को गायब कर दें तो मार्केट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम मार्केट में प्रोडक्ट सेल किसको करेंगे, कस्टमर तो है ही नहीं। तो कस्टमर को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, पीछे वाली वीडियो में देखा। अब बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं है तो बिजनेस का भी क्या मोटिव रहेगा, बिजनेस का भी क्या टारगेट रहेगा, क्या करेंगे हम बिजनेस करके। तो बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस चाहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक चलूं, मेरा प्रोडक्ट सेल होता रहे, प्रॉफिट कमाता चलूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर देते हो। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा कि भाई इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदियो। तो क्या होगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हम काफी लंबे समय तक बिजनेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम किसका होता है, बिजनेस का होता है। जो मैक्सिमम सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हैं दीजिए, कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कीजिए। तो कस्टमर को सेटिस्फाई आप तभी कर पाओगे जब तक आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे कस्टमर के साथ। जिस दिन आपने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम कैसे हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको बताता है कि हमको मिलावट नहीं करनी, प्राइसेस फेयर रखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करनी। इससे क्या रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। हमको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोसाइटी से ही सारी रिसोर्सेज लेते हैं। चाहे वो मनी है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कुछ भी है, वट जो भी हम यूज करते हैं बिजनेस में, ये सारे रिसोर्सेज कहां से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। अब सोचकर देखिए कि जब हम इतने सारी चीजें सोसाइटी से ले रहे हैं तो क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सोसाइटी को हम रिटर्न में कुछ दें। तो हमारा ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है हमारा, कि हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करें, सोसाइटी के साथ गलत ना करें, मिलावट वाली चीजें ना दें, प्राइसेस फेयर रखें, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल ना करें। तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि सोसाइटी से ही हम सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर सोसाइटी को अगर आप कुछ रिटर्न में देना चाहते हो तो कम से कम उनके साथ कोई गड़बड़ मत करो, उपभोक्ताओं का शोषण मत करो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं, जब हम कंज्यूमर्स के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। क्योंकि मान लो हमने सोसाइटी के साथ गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया तो सोचकर देखो, क्या आपके पास लेबर काम करने के लिए आएगी, क्या कोई आपकी फर्म में मनी इन्वेस्ट करेगा, नहीं। क्या कोई आपको मशीन सेल कर देगा, नहीं। क्योंकि मशीन अगर आपको किसी ने सेल कर भी दी, सोसाइटी के साथ हम गड़बड़ कर भी रहे हैं, तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, नहीं। तो सोसाइटी को भी हमें रिटर्न में कुछ देना होता है, क्योंकि सोसाइटी से ही तो हम सब कुछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, क्योंकि हम काफी सारे पार्टीज से कांटेक्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में काम देते हैं, गवर्नमेंट हमारा हेल्प करती है, पॉलिसीज बनाती है, उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। पब्लिक, पब्लिक से हम ये सब कुछ लेने में लगे हैं। सप्लायर्स हमको गुड सप्लाई करते हैं। कस्टमर हमारा मार्केट का मेन फोकस पॉइंट हो गया। अब सोचकर देखो कि इन सारे पॉइंट्स में से अगर हम सिर्फ एक इस पर्सन को गायब कर दें, बिजनेस में से हम इसको गायब कर दें, तो क्या बाकी की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी, नो। तो इन सारे पार्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर्स। इसलिए कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा किसके लिए है, कस्टमर्स के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है
गवर्नमेंट कोई पंगा नहीं करेगी, एम्प्लॉइज हमारे काम करते रहेंगे, पब्लिक हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, सप्लाईज हमको मिलती रहेगी और तभी तो हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सप्लाईज लेने का भी क्या फायदा, गुड्स लेकर क्या फायदा, बेचेंगे किसको, क्योंकि कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक हमारे लिए नेगेटिव व्यू रखेगी क्योंकि कस्टमर्स को हमने सेटिस्फाई नहीं किया। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, टांग अड़ाएगी, बिजनेस हमको बंद करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज का क्या करोगे, कस्टमर तो सेटिस्फाई नहीं है, प्रोडक्शन किसके लिए करोगे, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो एम्प्लॉइज का बेनिफिट क्या रह गया। तो हमारा मेन फोकस पॉइंट कौन है, कस्टमर है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल जस्टिफिकेशन। हमारे कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे हमको पता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ गड़बड़ नहीं करनी है, एग्जाम में नकल नहीं करनी है, ये सारे नैतिक मूल्य होते हैं। बिजनेस के भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो हमको मिलावट वाली चीज नहीं बेचनी, प्राइस ज्यादा नहीं लेने, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करानी, किसी को झूठी बात बताकर प्रोडक्ट सेल नहीं करना, ये बिजनेस के मोरल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं। मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर हमको अडल्ट्रेशन नहीं करना, घटिया किस्म का माल नहीं बेचना, एडवर्टाइजिंग गलत नहीं करवानी, जमाखोरी नहीं करनी, बनावटी कमी नहीं दिखानी, वेट कम करके नहीं देना, मेजरमेंट हमको कम करके नहीं देनी, मतलब कस्टमर के साथ हमको धोखाधड़ी करने वाली कोई भी टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मोरल वैल्यू होती है हर इंसान की, हर बिजनेस की, नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्यों को पालन करना अगर आप करते हो, अगर कोई बिजनेस इन मोरल वैल्यूज को फॉलो करता है तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सोच रहा है, कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है बना हुआ है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कब इंटरफेयर करती है, जब हम बिजनेस के आड़ में आकर कस्टमर्स के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, बिजनेस टांगड़ आएगी। हमने कस्टमर्स के साथ गड़बड़ की, मिलावट वाली चीजें दी, कुछ लोग मिलकर आपके बिजनेस के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, आवाज नहीं सुनी जाएगी तो वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को टांग अड़ानी पड़ेगी बीच में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। और जिस बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, आप ये मानकर चलना कि उस बिजनेस की गुडविल साख हमेशा कमी ही होती है। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरह काम करते रहो, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम करते रहो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखो, बस इतनी सी बात है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, हमारी गुडविल बनी रहे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा दो, कुछ गड़बड़ मत करो, झूठी एडवर्टाइजमेंट मत दो, तो ये सारे काम हमको करते रहना होगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए। तो इंपॉर्टेंस के दोनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।